हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद देसी और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो अध्याय 1 क्लास 10th का है। इसके बारे में हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। तो पहले इससे पहले परावर्तन एवं अपवर्तन से पहले हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला है स्वस्थ आँख और दूसरा प्रकाश। तो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला स्वस्थ आँख और दूसरा प्रकाश। तो अब चलते हैं, इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। कि मान लीजिए ये दो कमरा है। इसमें एक व्यक्ति है और इसमें कोई भी वस्तु और यहाँ व्यक्ति। तो दो कमरा है, इसमें एक व्यक्ति है और इसमें वस्तु है। तो हम बताते हैं आपको कि यहाँ इस कमरा में अंधेरा है, इस कमरा में अंधेरा है और ये भी कमरा में अंधेरा है। तो बताइए कि ये व्यक्ति इस वस्तु को देख पाएगा? तो हमारा जवाब होना चाहिए नहीं। दूसरा कि इस कमरा में प्रकाश है। जिस कमरा में व्यक्ति है उसमें प्रकाश है और जिस कमरा में वस्तु रखा है वहाँ अंधेरा है। तो क्या यहाँ पे ये व्यक्ति इस वस्तु को देख पाएगा? तो हमारा जवाब होना चाहिए नहीं। फिर से, यहाँ प्रकाश है, जिसमें व्यक्ति बैठा हुआ है इस कमरा में प्रकाश है और जिसमें वस्तु रखा हुआ है उस कमरा में भी प्रकाश है। तो बताइए ये व्यक्ति इस वस्तु को देख पाएगा? तो मेरा जवाब होना चाहिए हाँ। फिर एक एग्जाम्पल कि यहाँ पे अंधेरा है और इस कमरा में प्रकाश है। तो बताइए यह व्यक्ति इस वस्तु को देख पाएगा? तो हमारा जवाब होना चाहिए हाँ। तो इससे हमें क्या सीख मिला? इससे हमें सीख मिला कि किसी भी वस्तु के यहाँ प्रकाश होना आवश्यक है, ना कि किसी के व्यक्ति के आंखों के यहाँ प्रकाश होना आवश्यक है। तो इससे हमें सीख मिली कि किसी भी वस्तु के यहाँ प्रकाश होना आवश्यक है। इसको भी हम एक माध्यम के हिसाब से समझते हैं। माना कि एक यह पेड़ है और यहाँ पे प्रकाश और यहाँ पे एक व्यक्ति देख रहा है पेड़ को। तो यहाँ से प्रकाश इस वस्तु पे पड़ेगा। किसी भी वस्तु को हम किस तरह से देख पाते हैं? तो यहाँ से प्रकाश इस वस्तु पे पड़ेगा, इस पेड़ पे पड़ेगा। जब इस पेड़ पर किसी प्रकाश का किरण आपतित होता है, किरण आता है, तो क्या करता है यह वस्तु हमारे आँखों पे ये किरण को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। यह किरण को क्या करता है? परावर्तित करता है। जिसके कारण क्या होता है? हमारे आँखों पे इस पेड़ का या जो वस्तु है उसका चित्र बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, छाया बन जाता है, जिसके कारण हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो अब हम चलते हैं आपको लेकर। तो चलते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे वस्तु है, किसी वस्तु को रख दिए और यहाँ पर से